नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और आईपीओ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। स्नैक पैकेजिंग आईपीओ। ये कंपनी मूल रूप से बैग्स का निर्माण करती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में और आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। और हम जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मुख्य रूप से हम पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2013 में हुई थी। ये कंपनी मुख्य रूप से पॉलीप्रोलिन बैग्स का निर्माण करती है और ये बैग्स आमतौर पे हमें फूड के अंदर, पेट फूड के अंदर, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, बिल्डिंग मटेरियल और सीमेंट वगैरह पैकेजिंग में काम में आती हैं। वहीं हम बात करें, ये कंपनी पॉलीप्रोलिन मार्केट में, शेयर मार्केट में लगभग 10% का हिस्सा होल्ड करके रखी हुई है। और इसकी बात करें, ये कंपनी बैग्स को एक्सपोर्ट भी करती है, जिनमें यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ को ये अपना बैग्स सप्लाई करती है। और अब हम बात करेंगे कंपनी के आईपीओ के डेट्स के बारे में और फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, आईपीओ की डिटेल्स, डेट्स इस प्रकार रहेंगी। ये आईपीओ 1 तारीख में ओपन होगा और वहीं 3 तारीख तक ये आईपीओ चलेगा। इसका अलॉटमेंट 6 तारीख को होना है और रिफंड जिनको अलॉट नहीं होगा उनका रिफंड 7 तारीख में हो जाएगा। और जिनको अलॉटमेंट मिल चुका है उनका उनके शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में 7 तारीख में क्रेडिट कर दिए जाएँगे। वहीं 8 तारीख को इसकी लिस्टिंग होनी है। अब हम बात करेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये आईपीओ जैसे कि मैंने बताया 1 से 3 तारीख के बीच में ओपन रहने वाला है और ये फेस वैल्यू ₹10 पर आ रहा है। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 161 टू 170 रुपीज़ के बीच में और वहीं 88 शेयर्स का ये लॉट होगा। ये फ्रेश इश्यू और ऑफर सेल दोनों में आ रहा है और इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे होनी है और एम्प्लॉइज़ के लिए ₹16 का डिस्काउंट रखा गया है। इस आईपीओ का साइज़ होगा 439 करोड़ रुपीज़ का। वहीं हम बात करें, फ्रेश इश्यू होगा लगभग 380 करोड़ रुपीज़ का और 60 करोड़ रुपए ओपर फॉल सेल में ये अपने शेयर्स बेचेंगी। अब हम जान लेते हैं रिज़र्वेशन कोटा के बारे में। तो दोस्तों, 50% रिज़र्वेशन क्यूआईबी के लिए रखा गया है। वहीं रिटेलर्स के लिए 35% का रिज़र्वेशन है। एनआईआईज़ के लिए 15% का रिज़र्वेशन रखा गया है। रिटेलर्स को एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग ₹15,000 चुकाने पड़ेंगे। 15,000 में 1 लॉट अप्लाई होगा जिसमें 88 शेयर्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स 2023 से लेके 2026 तक के दिए हुए हैं। तो इसके एसेट्स की बात करें तो एसेट में हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं इन टोटल इनकम की बात करें तो उसमें भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट में भी हमें काफ़ी बढ़त देखने को मिल रही है और एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ में भी इसकी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे दे रही है। और वहीं रिज़र्व्स की बात करें तो रिज़र्व्स भी काफ़ी साल दर साल इसके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स में भी हल्की बढ़त दिखाई दे रही है साल दर साल। अब हम जानेंगे कि ये आईपीओ के पैसे को क्या काम में लेने वाली है। तो ये कंपनी आईपीओ के पैसे से 320 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में काम में लेने वाली है। और अब हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में। तो दोस्तों, इसका आरओई बहुत शानदार नज़र आ रहा है और आरओसी देखें वो भी लगभग 47 के आसपास है, ये भी बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.62 का निकल के आ रहा है, जो ठीक-ठाक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो लगभग 36% है, ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन भी अगर हम देखें तो लगभग 11% है, ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये भी 20.5% के आसपास है, ये भी अच्छा नज़र आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 5.5 का निकल के आ रहा है और वहीं
इसका ईपीएस देखें तो 9.27 है आईपीओ से पहले, और पी देखें तो लगभग 18 का निकल के आ रहा है। इसका पी जो कि आईपीओ के बाद में लगभग 23 के आसपास हो जाएगा, और प्रमोटर होल्डिंग देखें तो आईपीओ से पहले लगभग 90% थी, जो कि आईपीओ के बाद में 71% के आसपास रहेगी। अब हम बात करेंगे इसके पीयर कंपैरिजन, जो इसके अदर कंपनीज हैं उनके साथ में इसके डेटा पीयर मैच करेंगे। दोस्तों इसने 3 कंपनीज का पीयर कंपैरिजन दिखाया है। इसमें हम बात करें इस कंपनी का पी लगभग आईपीओ के बाद में 23 का निकल के आ रहा है, और अदर कंपनीज का हम देखें तो 18 से लेके 32 के बीच में है। तो इस पी वाइज अगर हम देखें तो इसकी फेयर वैल्यूएशन फेयर नज़र आ रही है, और अभी प्राइस टू बुक वाइज अगर हम देखें तो उसके हिसाब से भी ज़्यादा महंगी नज़र नहीं आ रही है। इसका प्राइस टू बुक था 5.23 का, और अदर्स कंपनीज का है 2 से लेके 3.5 के बीच में। अब हम बात करेंगे इस आईपीओ के लिए फाइनल वर्डिक्ट क्या है। दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और हम इसके 4 पैरामीटर्स देख रहे हैं अभी। तो पहला इसका होगा जीएमपी। जीएमपी अभी के हिसाब से देखें तो दोस्तों लगभग 10% के आसपास है, जो कि हमारा मिनिमम क्राइटेरिया 20% का रहता है, तो 10% है, इसमें हमें आधा पॉइंट देखने को मिल जाता है। और इसका फंडामेंटल देखें तो दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। इसका मार्केट कैप लगभग 2000 करोड़ का है, तो स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और फंडामेंटल में पूरा एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। वैल्यूएशन की देखें तो वैल्यूएशन भी इसकी अच्छी नज़र आ रही है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है और सस्ती भी नहीं है, सही वैल्यूएशन भी आ रही है। तो इस हिसाब से अभी के इसका सब्सक्रिप्शन अभी आना बाकी है, क्योंकि 1 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, उसके बाद में हमें इसकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन भी देखना पड़ेगा। तो अभी के हिसाब से देखिए तो 4 में से इसको लगभग 2.5 पॉइंट यानी कि ये न्यूट्रल रेटिंग बन रही है, तो इसमें आईपीओ में हमें रिस्क कम देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज के इस आईपीओ की डिटेल्स जो हमने बात की, और मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।